दोस्तों, बिहार सेमेस्टर इंग्लिश मेजर कोर्स का सारा वीडियो आपको इस चैनल पे बिल्कुल मिलेगा वन बाय वन। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड द पांडवास ग्रेप रॉयल ग्रैंडर एंड हाउ डिड दे लूज इट। मतलब क्वेश्चन है दोस्तों कि कैसे पांडव ने अपने रॉयल शान को प्राप्त किए और कैसे उन्होंने इसे खो दिया। सिंपल सा बात है दोस्तों, यहाँ पे बात इंद्रप्रस्थ की हो रही है कि कैसे पांडव इंद्रप्रस्थ को हासिल किए और कैसे इसे खो दिए। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। द असेंबली हॉल वाज इरेक्टेड बाय माया एट इंद्रप्रस्थ। मतलब इंद्रप्रस्थ का जो असेंबली हॉल था वह माया के द्वारा स्थापित किया गया था। It has a very significant role in the action epic Mahabharata. Khandoprasth, a rural area, was allotted to the Pandavas by the Kuru prince Duryodhan as the share of the great Kuru kingdom. मतलब महाकाव्य महाभारत में बहुत ही अहम भूमिका है खांडोप्रस्थ का, जो एक ग्रामीण एरिया था और इसे पांडवों को दे दिया गया कुरु वंश के राजकुमार दुर्योधन के द्वारा महान कुरु किंगडम के हिस्से के रूप में। खांडोप्रस्थ वाज एक्सटेंसिवली लैकलस्टर एरिया। खांडोप्रस्थ एक वीरान और खंडहर इलाका था। बट ड्यू टू कृष्ण एंड अर्जुना, लेकिन कृष्ण और अर्जुन के कारण दिस एरिया टर्न्ड इनटू अ वेरी ग्रैंडर एरिया। यह एरिया एक बहुत ही शानदार एरिया के रूप में बदल गया। आफ्टर द बर्निंग खांडव फॉरेस्ट, मतलब दोस्तों खांडव एक फॉरेस्ट भी था वहाँ पे, उसको जलाने के बाद ये एक शानदार एरिया के रूप में बदल गया था। माया हेल्प्ड टू बिल्ड द मैजिकल माया सभा एट इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में जादुई माया सभा बनाने में माया ने मदद की, जो पहले खांडोप्रस्थ था। द न्यू कैपिटल ऑफ द पांडवाज, और ये पांडवों का नया राजधानी बन गया। द इम्पोजिंग असेंबली हॉल कंप्राइज्ड कॉलम्स ऑफ गोल्ड। खांडोप्रस्थ जो इंद्रप्रस्थ में अब बदल गया था, जो पांडवों को थोप दी गई थी, आज इंद्रप्रस्थ बनकर इसका कॉलम्स भी गोल्ड का था दोस्तों। एंड ऑक्यूपाइड एन एरिया ऑफ 5000 क्यूबिट्स, और ये 5000 हाथ लंबे चौड़े एरिया में इसे बना दिया गया था। द पैलेस डॉनिंग एन एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल फॉर्म, जो खांडोप्रस्थ था अब इंद्रप्रस्थ में बदल जो चुका था, अब ये बहुत ही ज्यादा सुंदर रूप में दिख रहा था। लाइक अनटू दैट ऑफ अग्नि और सूर्य और सोमा, डेजल्ड इन ग्रेट स्प्लेंडर एंड बाय इट्स ब्रिलियंस सीम टू डार्कन इवन द ब्राइट रेज ऑफ द सन। यहाँ दोस्तों इंद्रप्रस्थ की सुंदरता की तारीफ की गई है कि इंद्रप्रस्थ की सुंदरता इस प्रकार थी कि जैसे अग्निदेव, सूर्यदेव और सोमादेव ने अपने शानदार वरदान इस इंद्रप्रस्थ को दिया है, जो दिखता है अंधेरे में भी एक चमक, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को चीरकर दिखाई देती है। रियली, सच में, माया बिल्ट वेरी वाइड एंड ग्रैंडर प्लेस फॉर द पांडवास। माया ने बहुत ही ज्यादा चौड़ा और शानदार जगह पांडवों के लिए बना दिया था। विद इन द पैलेस माया बिल्ट ए पियरलेस टैंक। पैलेस के अंदर ही माया ने एक शानदार टैंक बनाया था। एंड इन दैट वर लोटसेस विथ लीव्स ऑफ डार्क कलर्ड जेम्स एंड स्लैक्स ऑफ ब्राइट जेवल्स एंड अदर फ्लावर्स आल्सो ऑफ गोल्डन लेवल्स। फिर से यहाँ पे सुंदरता का ही बखान किया गया दोस्तों कि टैंक के अंदर बहुत सारे कमल के फूल थे जिसके पत्ते डार्क जेम्स कलर के थे, और इसमें जो जेवल्स थे, हीरे जवाहरात थे, वो काफ़ी चमकीले थे, और दूसरे फूल भी इसमें गोल्डन कलर के और उसके पत्ते भी मौजूद थे। एक्वेटिक फॉल्स ऑफ वेरियस स्पेसीज स्पॉटेड ऑन इट्स बोजम। पानी में पाए जाने वाले बहुत से प्रजातियों के चमकीले वस्तु भी इसमें मौजूद थे। इट हैड full blow lotuses and stocked with fishes and tortoises of golden hue। ये भरा हुआ था कमल के फूलों से, मछलियों से, कछुओं से, जो गोल्डन कलर के थे और महल को और भी शानदार बना रहे थे। इट्स बॉटम वाज
माइनस मड एंड इसका जो बॉटम था, मतलब राजमहल का जो बॉटम था वो हल्के से मड से बना हुआ था और इट्स वाटर ट्रांसपेरेंट, और इसमें जो पानी थे दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट था। मेनी टॉल ट्रीज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वर प्लांटेड ऑल अराउंड द पैलेस। राजमहल के चारों ओर लंबे लंबे प्रकार के पेड़ पौधे भी लगाए गए थे जो पैलेस को और भी सुंदर बना रहे थे। ऑफ ग्रीन फॉलीज एंड सूथिंग सैड, और ये पेड़ पौधे राजमहल को हरा भरा और शांत छाया प्रदान कर रहा था। एंड एवर ब्लोजमिंग दे वर ऑल वेरी चार्मिंग, और हर वक्त ये ब्लोजम करता था और जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता था। इरावती कर्व सेज दैट, इरावती कर्व कहती है कि द पांडवास डिड वांट टू मेक दुर्योधना इनविशियस बाय एग्जिबिटिंग वेल टू हिम। पांडव दुर्योधन को जलाना चाहते थे अपने धन और ऐश्वर्य को दिखाकर। रिवेंजफुल दुर्योधन इनवाइट्स द पांडवा टू हस्तिनापुर टू प्ले द गेम ऑफ डाइस। जब दुर्योधन को एहसास हुआ कि उसका अपमान हुआ है तो रिवेंज में आकर यानी बदला लेने के लिए पांडवों को उसने हस्तिनापुर इनवाइट किया ताकि एक गेम खेला जाए जो कि गेम था डाइस। डाइस का मतलब दोस्तों चौसर होता है। एंड विन्स इट विद द कनिंग ऑफ शकुनी द स्कीमर। और जब पांडव गेम खेलने आए तो अपने धूर्त शकुनी मामा की मदद से दुर्योधन ने गेम जीत भी लिया। When पांडवाज स्टार्टेड प्लेइंग डाइसिंग, जब पांडव डाइसिंग खेलना स्टार्ट किए, दे लोस्ट हिज ऑल थिंग्स वन बाय वन। पांडव एक एक करके अपनी सारी वस्तुएं हार गए। एंड आल्सो लूज देयर वाइफ द्रौपदी एंड इंद्रप्रस्थ, और अपनी पत्नी द्रौपदी और इंद्रप्रस्थ को भी हार गए। तो दोस्तों इस प्रकार पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बहुत ही मेहनत से बनाया, लेकिन डाइस यानी चौसर खेल के इसे खो भी दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके इन द कंक्लूजन यानी निष्कर्षता जरूर लिखना पड़ेगा ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। और अगर आपको कंक्लूजन लिखने नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं लिख दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।